जो लोग न्यू आईफोन्स को परचेस करते हैं स्पेशली कैमरा के लिए, मेन प्रॉब्लम आती है कैमरा एप्लीकेशन एंड इंटरनल सेटिंग्स को समझना। एंड वैसे आईफोन्स के कैमरा में काफी पोटेंशियल होता है, बट किस तरीके से आप बेस्ट फोटो एंड बेस्ट वीडियो क्वालिटी को निकाल सकते हो, उसी चीज के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एज ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। स्पेशली जो लोग यहाँ पे आईफोन्स को पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, आई गारंटी उनको इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। एंड वैसे अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल गैजेट्स लाइव को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कैमरा एप्लीकेशन के इंटरफेस की। जो आईफोन्स की कैमरा एप्लीकेशन है काफी सिंपल है, इजी टू यूज है। यहाँ पे आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं। इन सभी मोड्स को आप यहाँ पे डिस्प्ले पे लेफ्ट या फिर राइट स्वाइप करके कुछ इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। एंड बाकी इसके अलावा यहाँ पे सिंपली आप नीचे इन पे टैप करके भी इनको एक्सेस कर ही सकते हो। अब किसी भी एक पर्टिकुलर मोड में, लाइक यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फोटो मोड की, आपको ऊपर कुछ टॉगल्स दिख जाते हैं। बट अगर आपको और भी ज्यादा यहाँ पे फीचर्स एक्सेस करने तो आपको यहाँ पे इस तरीके से ऊपर की तरफ स्वाइप करना होगा। आपको यहाँ पे सभी फीचर्स दिख जाएंगे जो कि किसी भी पर्टिकुलर मोड में होने चाहिए। लाइक सबसे पहले यहाँ पे मिल जाता है फ्लैश, उसके बाद यहाँ पे है लाइव फोटो, इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो ऑटो ऑन या फिर लाइव ऑफ करके। देन मिल जाता है फोटोग्राफिक स्टाइल्स, देन हियर वी हैव एस्पेक्ट रेशियो, उसके बाद यहाँ पे एक्सपोजर। सो यहाँ से आप सिंपली एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हो। एंड इसी तरीके से टाइमर एंड फिल्टर मिल जाते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता यहाँ पे जो फिल्टर का ऑप्शन है एकदम राइट में स्लाइड करके आता है, ये बेसिकली छुपा हुआ होता है। तो आप इसी तरीके से सिंपली किसी भी मोड के लिए डिफरेंट फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ स्लाइड करना होगा। अब बहुत से लोग फोटोज को 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में कैप्चर करते हैं। लाइक वहाँ पे हमें ज्यादा कवरेज मिल जाता है, पूरी स्क्रीन पे फोटो दिखता है, देखने में अच्छा लगता है। बट एस्पेक्ट रेशियो के रिगार्डिंग एक चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो 16:9 वाला फोटो 4:3 वाले फोटो में से क्रॉप होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4:3 वाला जो एरिया वो ज्यादा कैप्चर कर रहा है। एंड इसी के साथ यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन में डिफरेंस मिलेगा, एज यहाँ पे इसी से क्रॉप करता है। तो 16:9 वाले में यहाँ पे रेजोल्यूशन 18 मेगापिक्सल हो चुका है। वहीं जो 4:3 रेशियो है उसमें आपको फुल रेजोल्यूशन मिलेगा 24 मेगापिक्सल। तो अगर आपको फ्रेम में ज्यादा से ज्यादा डेटा चाहिए, आपको यहाँ पे फोटो को 4:3 पे कैप्चर करना चाहिए ना। बाद में भले यहाँ पे 16:9 में उसको क्रॉप कर सकते हो, बट 16:9 में फोटो को क्लिक करने के बाद आप वापस से 4:3 नहीं कर पाओगे। सो एक डिफरेंस आपको जरूर पता होना चाहिए। तो फाइनली हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरनल सेटिंग्स की। हम जाते हैं सेटिंग्स में, देन कैमरा में। iOS 18 में यहाँ पे लेआउट थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट यहाँ पे मैं एक एक करके सभी चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे है रिकॉर्ड वीडियो। इसमें आपको बेसिकली रेजोल्यूशंस मिलते हैं, इसी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। तो यहाँ पे बेस्ट वीडियो क्वालिटी के लिए आपको इसको कर लेना चाहिए 4K 60 FPS पे। ऐसे यहाँ पे 4K पे जो रेजोल्यूशन है वो मैक्सिमम है, इसी के साथ फ्रेम रेट्स भी। एंड यहाँ पे आप देखेंगे 4K में आपको 3 FPS के ऑप्शंस मिल रहे हैं, 24, 30 एंड 60। एंड एक्चुअल फुटेज में यहाँ पे कितना डिफरेंस रहता है वो यहाँ पे आप देख ही सकते हो। 24 FPS पे यहाँ पे वीडियो काफी लैगी लगती है। 30 FPS इज काइंड ऑफ ओके, स्पेशली लो लाइट के लिए ज्यादा बेटर रहती है। बट आपको मेनली डे टाइम में यहाँ पे 4K 60 FPS पे वीडियो शूट करनी चाहिए, ऐसे यहाँ पे वीडियो काफी स्मूथ रहती है। एंड इन केस अगर आपके आईफोन में स्टोरेज की प्रॉब्लम है, उस केस में यहाँ पे आप कर सकते हो 1080p 60 FPS। अब 1 मिनट की वीडियो में यहाँ पे कितनी स्टोरेज भरेगी, डिफरेंट रेजोल्यूशन डिफरेंट फ्रेम रेट्स पे यहाँ पे सिंपली मेंशन करा हुआ है। अब इन केस अगर आप वीडियो को किसी ऐसी जगह पे शूट कर रहे हो जहाँ पे फ्लिकरिंग आ रही है, उस केस में यहाँ पे उसको रिमूव करने के लिए आपको कर लेना है शो पैल फॉर्मेट्स को। एंड इसे ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिख जाएगा 4K at 25 FPS एंड इसी के साथ 1080p 25 FPS। तो यहाँ से आपको इनको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो वीडियो में फ्लिकरिंग के इशू हैं एकदम ही गायब हो जाएंगे। इसके बाद है एनहांस्ड स्टेबलाइजेशन, इसको आपको ऑन रखना है। ये बेसिकली यहाँ पे वीडियो में हल्का सा जूम इन करता है, बट आपको काफी अच्छी स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है नॉर्मल वीडियो एज वेल एज सिनेमैटिक वीडियो में। तो हमें ऑब्वियसली अच्छी स्टेबलाइजेशन चाहिए वीडियोज में, ये काफी रिक्वायर्ड होता है। इसी के बाद बात करते हैं एक्शन मोड लोअर लाइट। तो आईफोन 14 ऑनवर्ड्स यहाँ पे जो एक्शन मोड मिलता है आपको पता ही होगा, इसमें वीडियो काफी ज्यादा स्टेबलाइज हो जाती है। बट एक प्रॉब्लम आती है, जैसे हम जाते हैं लो लाइट कंडीशन में, वहाँ पे वीडियो में काफी ज्यादा नॉइज एंड ग्रेन्स आ जाते हैं। तो ये बेसिकली उसी चीज के लिए है। यहाँ पे बेसिकली स्टेबलाइजेशन को थोड़ा बहुत कम कर देगा ताकि वीडियो ज्यादा ब्राइट हो जाए, बेटर हो जाए। तो इसे भी आपको ऑन रखना चाहिए। नेक्स्ट है HDR वीडियो, यानी डिफॉल्ट तरीके से ऑन आता है। एंड इसको ऑन करने के बाद बेसिकली आपका आईफोन 10 बिट डॉल्बी विजन वीडियो को शूट कर सकता है। एंड इस चीज़ की एक पहचान भी है, जैसे यहाँ पे हम वीडियो के सेक्शन में जाते हैं, डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाता है कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पे ऑफ होता है तो डिस्प्ले यहाँ पे ज़्यादा ब्राइट वगैरह नहीं होता, नॉर्मल रहता है। अभी आपकी पर्सनल चॉइस है, बेसिकली यहाँ पे इंस्टाग्राम रील्स या फिर अगर आपको वीडियो पे HDR वीडियो शूट करनी है उस केस में आप इसको ऑन रख सकते हो, एज आपको एकदम ही हाई डायनामिक रेंज मिलेगी। नेक्स्ट है ऑटो FPS। सो जब भी हम लो लाइट में वीडियो को शूट करते हैं उस केस में यहाँ पे
अगर वीडियो 30 या फिर 60 FPS पे है, आपको एक्सपोजर इतना बेटर नहीं मिल पाता है। तो इसे ऑन करने के बाद बेसिकली यहाँ पे वीडियो में जो FPS है वो 24 FPS तक चले जाएंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा ब्राइट हो जाए, आपको बेटर एक्सपोजर मिले। एंड ऑटो 30 FPS पे करने के बाद ये चीज़ केवल 30 FPS वाली वीडियो में ही होगी। अगर आप कर लेते हो ऑटो 30 एंड 60 FPS, तो इसमें 30 के साथ 60 FPS की वीडियो में भी यहाँ पे जो फ्रेम रेट्स है वो अपने आप ही कम हो जाएंगे। इन जैसे थोड़ी बहुत लाइट आ जाती है फ्रेम में, वापस से FPS 60 हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे यहाँ पे कैमराज अपने आप ही स्विच ना करें, तो यहाँ पे ब्लॉक कैमरा को ऑन कर सकते हो। मैं इसको पर्सनली ऑन ही रखता हूँ। अब यहाँ पे जो लॉक वाइट बैलेंस है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जब भी हम किसी भी वीडियो को शूट कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो वीडियो में वाइट बैलेंस एकदम ही स्विच होता रहता है अपने आप ही पैनिंग के दौरान। ये उस चीज़ को प्रिवेंट करता है। यहाँ पे आप साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे बेसिकली वाइट बैलेंस चेंज होता ही नहीं है। तो ये एप्पल ने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फीचर दिया है। आई रिकमेंड आप इसको ऑन रखें फॉर बेटर वीडियो क्वालिटी। इसके बाद है रिकॉर्ड स्लो मो, मीन्स आप स्लो मोशन वीडियो को किस FPS पे शूट करना चाहते हो। 120 वर्सेस 240 FPS में आप डिफरेंस देख सकते हो। 240 FPS में आपको बेसिकली मूवमेंट और भी ज़्यादा स्लो मिलती है, काफ़ी बेटर विजुअल मिलता है स्लो मोशन वीडियो के लिए। वही जो सिनेमैटिक वीडियो, इसमें भी आपको यहाँ पे जो फ्रेम रेट एंड रेजोल्यूशन है मैक्सिमम रखना चाहिए बेस्ट क्वालिटी के लिए 4K 30 FPS। अब रिकॉर्ड साउंड में जाके यहाँ पे आपको इसको स्टीरियो पे कर लेना चाहिए। ऐसे यहाँ पे आपके आईफोन में 2 माइक्स मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे बेटर ऑडियो की क्वालिटी मिलेगी वीडियो रिकॉर्डिंग में। ऐसे एक माइक है यहाँ पे कैमरा के पास एंड एक बॉटम में, तो आपको इसे स्टीरियो पे रखना चाहिए। एंड जो अगला फीचर है अलाउ ऑडियो प्लेबैक, मेरे से आप वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे भी आपके आईफोन में जो मीडिया है स्पीकर है उससे कोई भी गाना या फिर सॉन्ग वगैरह प्ले हो सकता है। एंड वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद पॉज नहीं होगा। बट हाँ, एक चीज़ यहाँ पे है दैट अगर आपके आईफोन के स्पीकर से कोई भी म्यूजिक या फिर सॉन्ग वगैरह चल रहा है, आप उस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो यहाँ पे जो ऑडियो है फिर वो अपने आप ही मोनो में रिकॉर्ड होगी रेदर देन स्टीरियो। अब जैसे हम जाते हैं फॉर्मेट्स में, आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं, हाई एफिशिएंसी, मोस्ट कंपैटिबल। तो वैसे तो आपको इसको हाई एफिशिएंसी भी रखना चाहिए, एज यहाँ पे जो फोटो एंड वीडियोस का साइज वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस कर देता है। एंड जो फोटो एंड वीडियो की क्वालिटी उसमें भी कोई ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। एंड अगर आपके पास मैक है तो और ही बढ़िया है। बट इनकेस अगर आपके पास है विंडोज़ PC या फिर विंडोज़ लैपटॉप और आपको उसमें एडिटिंग करनी है आईफोन की वीडियो से, देन उस केस में आपको यहाँ पे इसको शूट करना चाहिए मोस्ट कंपैटिबल पे। एज जैसा इसका नाम बता रहा है मोस्ट कंपैटिबल, तो ये हर जगह पे कंपैटिबल रहता है। जो ये फॉर्मेट होता है JPEG H.264, तो आपको कंपैटिबिलिटी का इशू आ रहा है, उस केस में इसको आप मोस्ट कंपैटिबल पे कर लीजिए। नेक्स्ट है फोटो कैप्चर में फोटो मोड, तो यहाँ पे डिफॉल्ट 24 होता है, आप उसको 24 पे ही रखिए बेस्ट फोटो क्वालिटी के लिए। ऐसा आपको साइज में डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, बट आपको शार्पनेस डिटेल्स बहुत बढ़िया मिल जाएंगी। ये वाली चीज आईफोन 15 एंड 16 मॉडल्स में मिलती है। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन कंट्रोल, इसको भी ऑन कर लीजिए। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे कैमरा एप्लीकेशन में आपको टॉप में एक टॉगल दिख रहा है हीफ मैक्स का, तो ये बेसिकली इसको ऑन करने के बाद ही आता है। एंड इसका मतलब है फुल रेजोल्यूशन 48 मेगापिक्सल का फोटो। एंड इसे बंद करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आप इसको ऑन रखिए इन केस अगर आपको 48 मेगापिक्सल फुल रेजोल्यूशन का फोटो कैप्चर करना है तो। नेक्स्ट इसके बाद है प्रिजर्व सेटिंग्स। एंड इसका मतलब यहाँ पे होता है आप जिस भी सेटिंग को यहाँ पे ऑन रखोगे या फिर ऑफ रखोगे वो एज इट इज सेम यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट होगी। इनफैक्ट यहाँ पे कैमरा एप्लीकेशन रीस्टार्ट होने के बाद भी तो हम जिस भी सेटिंग को प्रिजर्व करना चाहते हैं वो यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो रेजोल्यूशन कंट्रोल है इसको ऑन कर दिया है। इनफैक्ट कैमरा एप्लीकेशन को मैं किल करके दोबारा से ओपन करता हूँ, उसके बाद भी यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं होगा। इसके बाद है यूज वॉल्यूम अप फॉर बर्स्ट, तो इसे ऑन करने के बाद सिंपली यहाँ पे वॉल्यूम अप के हेल्प से आप बर्स्ट मोड को एक्टिवेट करके बहुत ज़्यादा जल्दी स्पीड से फोटोज कैप्चर कर सकते हो। अब जो अगले 2 ऑप्शन आपको इसको ऑन रखना चाहिए, QR कोड्स एंड डिटेक्टेड टेक्स्ट, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें बेसिकली कैमरा एप्लीकेशन में आप किसी भी QR कोड को डायरेक्टली स्कैन कर सकते हो। एंड इसी के साथ यहाँ पे किसी भी इमेज में अगर टेक्स्ट है तो आप सिंपली यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करके उस टेक्स्ट के बारे में जान सकते हो, इसे कॉपी कर सकते हो या फिर इसका मीनिंग देख सकते हो। तो आपको इन दोनों ऑप्शंस को जरूर ऑन रखना है। अब जो ग्रिड का ऑप्शन है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली जिनको यहाँ पे फोटोज एंड वीडियोज़ को थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनली यूज़ करना है। एज यहाँ पे आप किसी भी इमेज को कैप्चर कर रहे हो, आपको प्रॉपर्ली ओरिएंटेशन पता चल जाती है, तो आपके सब्जेक्ट में जो भी फ्रेम है उसको आप प्रॉपर्ली अलाइन करके फोटो कैप्चर कर सकते हो। रिजल्ट आपको यहाँ पे नॉर्मल फोटो के मुकाबले बेटर दिखेगा ड्यू टू ग्रिड। एज नॉर्मली जिन लोगों को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनको अंदाज़ा नहीं लग पाता ओरिएंटेशन या फिर जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो कितना सीधा है फ्रेम में। इसके बाद जो लेवल है उसको भी आप ऑन रखिए। इसमें बेसिकली पता चल जाता है दैट आईफोन कितना टेढ़ा या फिर सीधा है किसी भी ओरिएंटेशन में। यहाँ पे जो व्हाइट प्लस का साइन है वो येलो प्लस के साइन से मैच करना चाहिए। तो ये सभी छोटे छोटे टूल्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं फोटोज एंड वीडियोस को अच्छी तरीके से कैप्चर या फिर शूट करने के लिए। अब जो मिरर फ्रंट कैमरा है इसको भी मैं पर्सनली ऑन रखता हूँ। इस जगह पे जब भी हम सेल्फीज कैप्चर करते हैं वो हमेशा ही ऑपोजिट डायरेक्शन में सेव होती हैं। बट अगर आप चाहते हो आप जिस डायरेक्शन में जिस ओरिएंटेशन में सेल्फीज को कैप्चर कर रहे हो एज इट इज़ आपको सेव होने के बाद वैसी ही दिखे,
तो आपको यहाँ पे मिरर फ्रंट कैमरा को ऑन कर लेना चाहिए। एंड जो व्यू आउटसाइड द फ्रेम है वो आपको बेसिकली शो करता है दैट जो भी चीज़ फ्रेम में है मींस प्राइमरी कैमरा से अगर आप शूट कर रहे हो तो उसके अलावा यहाँ पे कितनी और चीज़ें फ्रेम में आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी कैमरा के साथ साथ अल्ट्रावाइड कैमरा भी रियल टाइम में चल रहा होता है। अब बहुत से नए यूजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो फोटोज़ को कैप्चर करते हैं, उनको लगता है ये वाला एरिया कैप्चर हो रहा है, बट एट द एंड यहाँ पे जो मेन आपको एरिया दिखता है प्राइमरी कैमरा का वही कैप्चर होता है। तो इस तरह की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, ऐसा आपको फिर फ्रेम का बाहर का दिखेगा ही नहीं, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। इसके बाद मिल जाते हैं फोटोग्राफिक स्टाइल्स, यहाँ से आप सिंपली अपने चॉइस के हिसाब से इनको सेलेक्ट कर सकते हो। अब जो अगला फीचर है बहुत ही ज़्यादा काम का है, पोर्ट्रेट्स इन फोटो मोड। ये आपको आईफोन 15 ऑनवर्ड्स मिलता है एंड इसे ऑन करने के बाद बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल फोटो में ही जो डेप्थ इन्फॉर्मेशन है वो कैप्चर होती है, उसको आप बाद में यहाँ पे पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट कर सकते हो। ये फीचर सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए ये है एकदम ही नॉर्मल फोटो, बट क्योंकि वॉल ऑप्शन ऑन था इस वजह से यहाँ पे मुझे इसको पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं सिंपली इस वाले फोटो को पोर्ट्रेट फोटो में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे एडिट में जाके जो ब्लर है उसको भी कम या फिर ज़्यादा कर सकता हूँ एंड किस जगह पे ब्लर करना है, किस जगह पे यहाँ पे फोकस करना है, वो सभी चीज़ें क्योंकि प्रॉपरली यहाँ पे जो डेप्थ इन्फॉर्मेशन है वो कैप्चर करी गई है। इसके बाद प्रायोरिटाइज फास्टर शूटिंग में यहाँ पे बेसिकली जब भी आप शटर बटन को बहुत ज़्यादा जल्दी प्रेस करोगे उस हिसाब से यहाँ पे जो इमेज की क्वालिटी है अपने आप ही अडेप्ट कर लेगा। लाइक यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे स्पीड कम थी, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने अपने आप ही अडेप्ट कर लिया, स्पीड बढ़ा दी है, इमेज क्वालिटी इसने अपने आप ही ऑप्टिमाइज कर दी होगी। तो इसे ऑन रखिए एंड जो अगला फीचर है वो है लेंस करेक्शन, इसको भी ऑन रखिए फ्रंट एंड अल्ट्रावाइड कैमरा की जो डिस्टॉर्शन है उसको करेक्ट करने के लिए। अब इसके अलावा आईफोन 16 सीरीज में आपको कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो अगेन चलते हैं सेटिंग्स में, देन कैमरा में। यहाँ पे आपको टॉप में एक नया फीचर मिल जाता है कैमरा कंट्रोल। जैसे आपको आईफोन 16 में यहाँ पे नया कैमरा कंट्रोल बटन मिलता है। तो इसमें यहाँ पे ऊपर दो चीज़ें हैं, क्लीन प्रीव्यू AE/AF लॉक। तो जब भी क्लीन प्रीव्यू ऑन होता है तो कैमरा एप्लीकेशन में आप जब भी इस तरीके से हाफ प्रेस एंड होल्ड करते हो तो यहाँ पे बाकी सभी चीज़ें वो एकदम ही हट जाती हैं एंड आपको एकदम ही क्लीन प्रीव्यू मिलता है। बट इसे ऑफ करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं सेम तरीके से प्रेस एंड होल्ड करूँगा तो यहाँ पे जो फोटो वीडियो एंड कैमरा को स्विच करने का उसी के साथ ऊपर जो सभी मोड्स दिखते हैं वो विजिबल होते रहते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्लीन प्रीव्यू पसंद है, इसको मैं ऑन रखता हूँ। इसके बाद है AE/AF लॉक, जिसमें बेसिकली यहाँ पे जो कैमरा कंट्रोल बटन है इस पे हाफ प्रेस एंड होल्ड करने के बाद आप ऑटो एक्सपोजर एंड ऑटो फोकस को लॉक कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देखेंगे फोकस वगैरह नहीं होगा, जैसे मैं फिंगर को रिमूव करता हूँ उसके बाद यहाँ पे अपने आप ये फोकस कर लेगा। अब ये वाली चीज़ फोटो एज वेल एज वीडियो दोनों में ही होती है तो ये काफ़ी यूजफुल है एक्सपोजर एंड फोकस को लॉक करने के लिए। अब कैमरा को किस तरीके से लॉन्च करना चाहते हो, सिंगल या फिर डबल क्लिक, इसको आप सेट कर सकते हो। मुझे पर्सनली यहाँ पे डबल क्लिक ज़्यादा पसंद है, एज यहाँ पे सिंगल क्लिक से कभी कभार गलती से यहाँ पे बटन प्रेस हो जाता है, कैमरा ओपन हो जाता है। तो अब लेटेस्ट अपडेट के बाद एक्सेसिबिलिटी के फीचर्स यही मिल जाते हैं, आपको अलग से नहीं जाना होगा सेटिंग्स में। तो टॉप में मिलता है कैमरा कंट्रोल एंड ये बेसिकली इस वाले बटन का मेन कंट्रोल है एंड इसे बंद करने के बाद यहाँ पे जो बटन है वो भी काम नहीं करता है। अब जो इसके जेस्चर कंट्रोल्स हैं लाइक लाइट प्रेस, स्वाइप, अगर आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि कभी कभार यहाँ पे हमें जस्ट फोटो को कैप्चर करना है, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, तो आप इन चीज़ों को बंद कर सकते हो। इस केस में यहाँ पे आपको सिंपली इस तरीके से प्रेस करने पे फोटो कैप्चर हो जाएगा, दैट्स इट। बाकी इस वाले बटन को लाइट प्रेस करने का फोर्स यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, लाइटर, डिफॉल्ट या फिर फर्मर। डिफॉल्ट में काइंड ऑफ नॉर्मल रहता है, लाइटर में करने के बाद यहाँ पे हल्का सा क्लिक करने के बाद ही ये एक्सेस हो जाता है, मीन्स क्लिक हो जाता है। एंड फर्मर में करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा और फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे हाफ प्रेस होगा। बाकी आप डबल लाइट प्रेस या फिर डबल क्लिक की स्पीड को यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं रिकॉर्ड साउंड में। यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन मिल जाता है स्पेशल ऑडियो का। तो अगर आपको यहाँ पे ऑडियो को थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस चाहिए, काइंड ऑफ 3D एक्सपीरियंस अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग में, स्पेशली सिनेमैटिक मोड या फिर आप जब भी ऑडियो मिक्स को इस्तेमाल करोगे। इसके बाद है विंड नॉइज रिडक्शन। इसमें बेसिकली यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग में जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है उसमें जो हवा की आवाज़ वगैरह है उसको रिड्यूस कर देता है, तो इसे भी आप ऑन रखिए। यहाँ पे अल्टीमेटली जो ऑडियो की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है इसकी हेल्प से। बाकी इसके अलावा बेस्ट फोटो क्वालिटी के लिए आपको कुछ और टिप्स भी देना चाहूंगा। लाइक पोर्ट्रेट फोटोज में यहाँ पे ब्लर एडजस्ट जरूर करिए। अभी आप यहाँ पे फोटो को कैप्चर करते टाइम या फिर इवन बाद में भी कर सकते हो। लाइक जो मैक्सिमम ब्लर है वो कभी कभार ज़्यादा आर्टिफिशियल लगता है, अगर आपको नेचुरल ब्लर चाहिए तो आप यहाँ पे ब्लर को कम कर लीजिए। उस केस में आप देखेंगे यहाँ पे जो इमेज है ज़्यादा बेटर अपीलिंग लगती है। तो पोर्ट्रेट मोड में सिचुएशन के हिसाब से ब्लर को एडजस्ट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। वहीं कुछ लोग फोटोज़ को यहाँ पे किसी भी सिचुएशन में कैप्चर कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइक वो डायरेक्शन एकदम ही गलत है। जब आपके पीछे से सनलाइट या फिर कोई भी लाइट आ रही है आपको बेस्ट इमेज क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। रेदर आपको हमेशा ही उस डायरेक्शन में फोटो को कैप्चर करना चाहिए जब आपके या फिर मेन सब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही है। एंड इस तरीके से कैप्चर करने में आपको दोनों फोटोज में बहुत ज़्यादा फर्क दिखेगा। अगर आपको लो लाइट में या फिर एक्सट्रीम डार्क
डार्क में एकदम ही बेस्ट इमेज क्वालिटी चाहिए, उस केस में यहाँ पे जो नाइट मोड का टाइम है उसको आप मैक्सिमम पे कर लीजिए, एज यहाँ पे ऑटो पे 1 से लेकर 3 सेकंड तक ही रहता है, बट मैनुअली मैक्स पे करने पे यहाँ पे आप इवन इसको 10 सेकंड तक स्ट्रेच कर सकते हो। एंड उस केस में आपको यहाँ पे फोटो में शार्पनेस एक्सपोजर ज्यादा बेटर मिलेगा। बस आपको फोन को थोड़ा और देर तक स्टेडी पोजीशन में होल्ड करना होगा, बट जो आउटपुट है डेफिनेटली बेटर मिलेगा। तो गाइस ये थी आईफोन्स के लिए कंप्लीट कैमरा सेटिंग, आप किस तरीके से बेस्ट इमेज क्वालिटी या फिर वीडियो क्वालिटी को कैप्चर कर सकते हो। बाकी आप लोग कौन सा आईफोन इस्तेमाल कर रहे हो एंड उसकी कैमरा क्वालिटी से कितना सेटिस्फाइड हो, मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।